आज हम लोग स्काल्प एक्यूपंक्चर सीखेंगे और स्काल्प एक्यूपंक्चर में सबसे पहले हम लोग स्काल्प का मेजरमेंट करेंगे। तो स्काल्प का मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले मैं जो दोनों भौं जहाँ पे ज्वाइंट होता है उस बिंदु से लेकर के जो हमारा एटलस ज्वाइंट है ना, जहाँ पे ब्रेन हमारे सर्वाइकल से ज्वाइंट होता है, जब आप हाथ को इस तरह से कर्व करेंगे तो नीचे में ज्वाइंट्स पे आएगा, है ना। तो यहाँ से जो हमारे दोनों भौं के बीच में जो ज्वाइंट है उसका डिस्टेंस लगभग 32 सेंटीमीटर का होता है, बट पर्सन टू पर्सन वो वैरी भी करता है ना, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा या फिर 1 सेंटीमीटर कम भी होता है। तो मान लीजिए यहाँ से इनका डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर का है, तो इस 32 सेंटीमीटर का 50% का जो हिस्सा आएगा, मतलब 16 सेंटीमीटर, मान लीजिए वो हमारा ये बिंदु है 16 सेंटीमीटर का, है ना। तो यहाँ से हम लोग 0.5 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो एक लाइन आता है जिसे बोलते हैं मोटर लाइन बोलते हैं। तो ये मोटर लाइन हमारे बॉडी में मोटर प्रॉब्लम, पैरालिसिस के प्रॉब्लम, फेशियल पैरालिसिस हो या फिर अपर लिम्ब का पैरालिसिस हो, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो या वन साइडेड पैरालिसिस हो, तो उन सभी कंडीशन में इस लाइन को यूज़ करते हैं, इस पॉइंट को यूज़ करते हैं। एंड उससे 1.5 सेंटीमीटर पीछे जाते हैं तो एक और लाइन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी लाइन, है ना। तो ये हमारा सेंसरी लाइन जो कि हमें पेन रिलेटेड प्रॉब्लम में इसको यूज़ करते हैं। किसी को दर्द का, फेशियल में फेस का पेन हो, हाथ का पेन दर्द है, पैर का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जो हमारा मोटर लाइन है उससे 1.5 सेंटीमीटर अप जाएंगे तो हमारा एक लाइन है जिसे हम बोलते हैं कोरियो ट्रिमर लाइन। एंड कोरियो ट्रिमर लाइन जो पार्किंसन के प्रॉब्लम में काम करता है, चाहे हाथ का पार्किंसन हो, फेस का, आइज़ बहुत लोगों का हिलते रहता है, तो कहीं भी ट्रिमर है जो हिल रहा है तो उसको कंट्रोल करना है तो ये ट्रिमर लाइन हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रिमर लाइन से 1.5 सेंटीमीटर जब हम लोग आगे जाते हैं तो हमारा लाइन है जिसे हम लोग बोलते हैं वेसोमीटर लाइन। तो ये वेसोमीटर लाइन जो कि वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम हो गया, वेन में कलेक्शन हो रहा है, कुछ जमा हो रहा है, सिस्ट बन रहा है कहीं पे भी, तो ये कहाँ पे यूज़ करना है, ये हमारा वेसोमोटर लाइन में यूज़ करना है। अब यहाँ से हाँ, अब हम लोग इस तरफ से आएंगे यहाँ पर, तो कान के जो जॉइंट है वहाँ से हम लोग थोड़ा सा अब जाएंगे आगे की ओर, तो यहाँ पे हमारा गॉल ब्लैडर का 8 नंबर पॉइंट है ना, 7 गॉल ब्लैडर 7 नंबर पॉइंट। तो गॉल ब्लैडर 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा गॉल ब्लैडर का 6 नंबर पॉइंट, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गॉल ब्लैडर का 5 नंबर पॉइंट, एंड उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गॉल ब्लैडर का 4 नंबर पॉइंट, एंड यहाँ फाइनली हमारा यहाँ पे जो जहाँ पे भौं खत्म होता है वहाँ पे हमारा पॉइंट स्टोमक का 7 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर का जो स्टोमक का जो 7 नंबर पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, मर्ज करते हैं, हमारा जो वेसोमोटर लाइन है उससे हम लोग इसको मिलाने का काम करते हैं। एंड गॉल ब्लैडर का जो 6 नंबर पॉइंट है उसे हम लोग लास्ट में मिलाते हैं, जो हमारा सेंसरी लाइन था, बीच में 2 लाइन बच गया है ना। तो ये हमारा गॉल ब्लैडर का 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट किससे मिलेगा, हमारा मोटर लाइन से मिलेगा। गॉल ब्लैडर का 4 नंबर पॉइंट किससे मिलेगा, ये हमारा कोरियो ट्रिमर लाइन से मिलेगा। तो ये 4 लाइनें है ना, ये खींच गई है यहाँ पे। अब इसको ये हमने इसको वर्टिकली डिवाइड किया 4 भाग में, है ना। अब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली 5 भाग में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए एक ब्लॉक हो गया ना, एक फिंगर का, एक थंब का एक ब्लॉक बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो इसको 5 बराबर भाग में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टली डिवाइड 5 भाग। तो ये जो सबसे पहला जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंसरी लाइन, दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। दूसरा वाला जो लाइन मोटर लाइन है, जो यहाँ से ये वाला पॉइंट तक, यहाँ तक कहाँ किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोटर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो पैरालिसिस में काम करता है ना, मोटर प्रॉब्लम में काम करता है। थर्ड लाइन जो कोरियो ट्रिमर लाइन है, जो हमारा पार्किंसन में काम करता है, जो लास्ट गॉल ब्लैडर के 4 नंबर पॉइंट से कनेक्टेड है। एंड जो हमारा वेसोमोटर लाइन है जो हमारा स्टोमक के 7 नंबर पॉइंट से कनेक्टेड है।
तो ये 5 ब्लॉक में जो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, तो ऊपर का जो एक ब्लॉक है जो आप लोअर लिम्ब को रिप्रेजेंट करता है ना, ऊपर का एक ब्लॉक लोअर लिम्ब को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद का दो ब्लॉक है वो हमारा अपर लिम्ब को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद का नीचे का जो 2 ब्लॉक है हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लाइन है, अब पूरा बॉडी यहाँ पे आ गया, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और फेस, है ना। ट्रंक पार्ट भी हमारा अपर लिम्ब के पास ही है, सॉरी लोअर लिम्ब के पास है। जो फर्स्ट जोन है वहीं पे हमारा ट्रंक पार्ट भी ऐसे बॉडी लेटा हुआ है, ऐसे इस तरीके से वहाँ पे। तो यहाँ पे भी लोअर लिम्ब भी है और साथ में ट्रंक भी है, ट्रंक मतलब सर्वाइकल, लंबर, ये सभी एरिया भी है वहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट किसका करना होगा? जब किसी को पैर में दर्द है तो कहाँ पे? फर्स्ट लाइन में ट्रीटमेंट करेंगे। किसी को पैर का पैरालिसिस है, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस है, तो किस में? सेकेंड वाला लाइन जो हमारा मोटर लाइन है उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। जो थर्ड लाइन है कोरियोटिमर, किसी को पैर का पार्किंसन है तो थर्ड लाइन में ट्रीटमेंट करेंगे। किसी को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है तो हमारा लास्ट लाइन, फोर्थ नंबर लाइन में ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये पैर का हो गया। उसी तरीके से ये 2 ब्लॉक है जो हाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फर्स्ट लाइन है वो किस में काम करेगा? हाथ में दर्द रहता है उसमें काम करेगा। सेकेंड लाइन हाथ का पैरालिसिस हो गया है उसमें काम करेगा। थर्ड लाइन हाथ में का पार्किंसन का प्रॉब्लम है उसमें काम करेगा। फोर्थ लाइन हाथ में कोई वेन का रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया है तो फोर्थ लाइन यूज़ करना है ना, जिसे हम लोग वसोमोटर लाइन बोलते हैं। उसी तरह से लास्ट का जो ब्लॉक है वो फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो फेस में किसी को ट्राइजेंडल न्यूरोलजिया का पेन हो गया, टीथ पेन हो गया है ना, आँख का कोई दर्द है, किसी टीथ पेन है तो उसके लिए क्या? फर्स्ट लाइन हमारा काम करेगा। 2 ब्लॉक है ना, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन फेशियल पैरालिसिस हो गया उसमें काम करेगा, है ना। थर्ड लाइन किस में काम करेगा? किसी का आँख फरफराता है उसमें काम करेगा, है ना। चेहरे का कोई ट्रिमर हो गया तो उसमें काम करेगा। एंड फोर्थ लाइन वेन का कोई प्रॉब्लम, आँख का वेन में प्रॉब्लम है, कान के वेन में प्रॉब्लम है, तो वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा फेस में, हेड में, जो में तो हम लोग किस में करेंगे? इसमें। ये ट्रीटमेंट हमें अपोजिट साइड करना है। अगर लेफ्ट साइड के लिम्स में प्रॉब्लम है तो राइट साइड निडलिंग करेंगे, और राइट साइड का लिम्स का प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में ट्रीटमेंट करेंगे। ये ध्यान में रखते हुए हमें ट्रीटमेंट करेंगे। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जब सपोज किसी कोई व्यक्ति है जिसका पार्किंसन का प्रॉब्लम है ना, उनका दोनों हाथ हिलता है ना, दोनों हाथ हिलता है, तो दोनों हाथ के हिलने की कंडीशन में हम लोग को दोनों साइड लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चूँकि ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये राइट साइड के पार्किंसन में काम करेगा। तो कौन सा ब्लॉक? ये फर्स्ट ब्लॉक तो आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड जो ब्लॉक है और लाइन कौन सा? ये हमारा कोरियोट्रिमर लाइन है, और ये हमारा लेग हैंड का जोन है, अपर लिम्ब का जोन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से नीडल अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, नीचे से इस तरह से सुला करके पंच करना है और यहाँ पे दबाइए, है ना, और इसको इस तरीके से इंसर्ट करें ऊपर की ऊपर। तो ये हमारा कोरियोट्रिमर लाइन से 2 निडल भी, जैसे एक निडल लगाए हैं, 2 ब्लॉक है तो पूरा में नहीं कवर किया, एक निडल और भी लगा सकते हैं साथ में, है ना, 2 निडल साथ में। तो इस तरीके से हम लोग 2 निडल लगाएंगे सर, तो वहीं पे लगाएंगे उसी लाइन, जैसे 2 ब्लॉक है ना, हाँ। 2 ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में ये चला गया, और दूसरा ब्लॉक दूसरा में एक और लगा दिया, 2 निडल, एक ब्लॉक को एक कवर कर लिया, दूसरे ब्लॉक को एक कवर कर लिया। साइड में तो पिक्चर